एक मुदगल नाम के ऋषि हुए, उनकी जीवनी वृत्ति थी शीलोंच वृत्ति। शील, जब किसान अपना अन्न उठा लेता है, कोई अधिकार नहीं रहता, फिर उसके खेत से दाने चुगना। बाजार से अन्न उठ गया है, बाजार हट गई, फिर वहां से दाने, उसे उंच कहते, उसे एक शील कहते। शील और उंच वृत्ति से वो एक बार संग्रह करते, एक द्रोण अन्न, और फिर अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन ऐसे अतिथि सत्कार करते, और जो बचता उससे प्राण पोषण करते। जब बहुत समय तक अपने धर्म का पालन किया जाता है तो उसका फल प्रकाशित होने के पहले उस धर्म की निष्ठा देखी जाती है। तो दुर्वासा जी महाराज पधारे, जब वो प्रसाद पाने के लिए तैयारी थे तो आगे, मैं बहुत भूखा हूं, सब पा गए। जो गिरा भी था जूठन, उसको लेके अपने शरीर में लगा लिए, फिर 15 दिन बाद फिर आ गए, 6 बार ऐसे। अब सोचो इतने दिन कोई भूखा कैसे रह सकता है, पर निष्ठा, स्वयं भूखे और परिवार भूखा। पहले हम सब ऋषियों के ही संतान हैं, पहले ऋषि जन वनवास भी करते थे, अपनी पत्नी पुत्र आदि, तो हम सब जितने भी हैं सब ऋषियों के ही संतान हैं। अब जब दुर्वासा जी ने देखा कि इनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, कोई प्रतिकूलता नहीं, और इतने दिन भूखे हो गए, इनको 90 दिन भूखे रहना कोई छोटी मोटी बात है। 90 घंटे भूखे रह के देखो कैसा लगता है, चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाएगी। 90 दिन भूखे हैं और महात्मा हर बार आके पा जाता है और कुछ बोलता नहीं। तब उन्होंने कहा तुमने जीत लिया, उत्तम लोगों को जीत लिया। ऐसा दुर्वासा जी कह रहे थे कि एक दिव्य विमान उतरा जिसमें हंस जुटे हुए थे, और एक बहुत ही तेजोमय महापुरुष, वो देवदूत बोले, ब्रह्मर्षि, ये विमान आपको अपने इस कर्म से प्राप्त हुआ है, आइए इस पर बैठिए और जिस लोक में चाहिए उस लोक के सुख का भोग भोगिए। कोई भी निष्ठा परिपक्व होने के पहले उसमें प्रश्न आता है, जैसे क्लास पास करते हैं, वही 5 से 6 में जाना है, 6 से 7 में तो होती है ना। तो बोले परीक्षा क्यों लेते हैं, परीक्षा नहीं होगी तो अगली भूमिका में कैसे जाओगे। तो भगवान तो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ तो टीचर भी है जो जिस क्लास का अध्ययन कराता है, पर वो देखता है तुमने जो अध्ययन किया है उसमें तुम कितने प्रवीण हो, आगे बढ़ो, नहीं तो फिर उसी क्लास में रहो और परिपक्वता करो, फिर आगे बढ़ो। ये सिस्टम ऐसे थोड़ी भगवान को कोसना कि परीक्षा क्यों लेते, नहीं, बिना परीक्षा भूमिका में कैसे पहुंचोगे, वो ऐसा है। और जहां परीक्षा नहीं ली जाती वहां धोखा ही प्राप्त होता है। मान लो डॉक्टर है और उसने परीक्षा दी नहीं, मतलब वास्तविक उसने पढ़ाई की नहीं, और किसी भी तरह से डॉक्टर बन गया, और उसको सही माने में ज्ञान है नहीं कि अब इसको कौन सा इंजेक्शन लगा, तो मरी जाएगा मरीज। से अच्छी तरह वो अपनी डॉक्टरी पढ़े, फिर अपनी योग्यता से पास हो तो लाखों को सुख प्रदान करेगा। ऐसे हर क्षेत्र में है, अच्छी तरह से आप साधना कीजिए, फिर भूमिका में तो लाखों का उद्धार कर देंगे। ऐसे नहीं कि मनमानी आचरणों को करें हम योग्यता प्राप्त कर ले। कई सिद्धांत लोक में नहीं तो फिर परलोक वाला कैसे हो, आ गया ना विमान, कोई गुस्सा नहीं, कोई परेशानी नहीं। इतना ऋषि ने उनको भूखा रखा, पर ऐसे नहीं कहा कि हर बार आ जाते हो तुम, इतना तो आ ही सकता है ना, हमारा परिवार है, तुम्हें शर्म नहीं आती, हम श्रद्धा पे श्रद्धा करते चले जा रहे, आप हमें मारने पे तुले, एक भी शब्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसी समय विमान आ गया। देवदूत ने जब कहा ये विराजिए और चलिए जिस लोक का सुख चाहिए उसको भोग लीजिए, तो उनका देवदूत, मैं सुनना चाहता हूं कि जिस लोक में तुम हमें ले जाना चाहते हो वहां कौन कौन से गुण हैं और उनका क्या दोष होता है, वहां दोष क्या है। जब मैं ऐसा जानूं तब जो है उस लोक में जाने की इच्छा करूंगा। अगर कोई संत पुरुष चल रहा हो, उसके पीछे 7 पग चल दे तो उसका बड़ा पुण्य बन जाता है। जैसे कोई महात्मा जा रहा है, आप उनके पीछे पीछे 7 पग चले जा रहे तो बड़ा पुण्य बन गया, क्योंकि 7 पग उनके साथ चले। तो जीवन में जब आपका शरीर छूटेगा तो 7 पग महात्मा का साथ दिया है, अरे बड़े सुकृत का कार्य है। तो तुम मुझे ये उत्तर दीजिए, जब मैं समझूंगा कि ऊपर के लोकों में मुझे क्या प्राप्त होगा फिर मैं जाऊंगा, अन्यथा ऐसे नहीं। तो देवदूत बोला, महर्षि तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी उत्तम और सावधान है,
सावधान, ये चलो ये भोगो, तो क्या है ये, इसका हमें प्रमाण दीजिए। ऐसे नहीं कि आया बैठ के विमान पे चल दे। उत्तम बुद्धि वही कि जहां ले जाना चाहते हो पहले मुझे परिचय बताइए। ये हम तुमसे नहीं पूछा जाएगा, ये उनसे पूछा जाता है जहां कि कहां चलना चाहते हो। मार मार के यम के दूत वो पूछेंगे थोड़ी तुमसे। ये तो पावरफुल महात्माओं की बात है जो भजन तपस्या निष्ठा। हमारे पास मेरी महारानी श्री राधा रानी, हम पूछे ही कोई नहीं आएगा, न विमान आएगा न पूछने आएगा। यहाँ अपने घर में ही है, बस घर में ही अंदर प्रवेश पा जाना है। तो मुने जिसे महासुख स्वरूप कहते हैं स्वर्ग लोक, यहां से बहुत ऊपर की है और है, उसमें केवल सिद्ध पुरुष ही जा सकता है या कोई देवता, उसे ऊर्ध्वक कहते हैं। वहां जाने के लिए जो मार्ग है बड़ा ही उत्तम है, सुखद है और दिव्य विमानों के द्वारा जाया जाता है, भौतिक विमानों का प्रवेश नहीं है। जिन्होंने घोर तपस्या नहीं की, बड़ी बड़ी यज्ञ नहीं की, उनका कभी वहां प्रवेश नहीं होता। असत्यवादी, नास्तिक, व्यभिचारी ये कभी नहीं जा सकते। जो धर्मात्मा है, सदैव मन को वश में रखा है, शाम दम, किसी से ईर्ष्या नहीं की, जो दान देता रहता है, जो युद्ध कला में प्रवीण है, इंद्रियों को संयम में रखता है और सत्पुरुषों की सेवा करता है, ऐसे पुण्यवानों को इन लोकों में ले जाया जाता है। हे मुद्गल ऋषि, वहां 33,000 सुवर्ण में विमान, दिव्य विमान, मार्ग में ही चलने पर वहां से मेरुगिरी का शिखर दिखाई देता है। इतना बड़ा मेरुगिरी है, शिखर दिखाई देता है। ऐसे देवताओं के नंदन वन है कि उन्माद चढ़ जाए सुख का। जो देववन है स्वर्ग में, जिनके लता फूल उन्माद चढ़ जाए, और निकुंज का जो तो कोटिकल्प तरुणा है, हमारी जहां श्री जी विचरण करती है, विहरण करते हैं। अरे सौभाग्य उदय हो गया, बढ़ो आगे। स्वर्ग में किसी को कभी भूख प्यास नहीं लगती, कभी किसी को ग्लानि नहीं होती स्वर्ग में, कभी गर्मी नहीं लगती, कभी ठंडी नहीं लगती, किसी को कोई भय नहीं होता। मन में सोचा वही भोग मिल जाएगा, सब उपस्थित। वहां मलमूत्र नहीं बनते स्वर्ग में। और देवताओं को भी दुर्लभ बताया गया यह देह, मानो देह, केवल भजन के लिए, केवल भजन के लिए। भजन नहीं किया तो देख लो कौन सा देह है, क्या है। वहां भूख प्यास नहीं, मलमूत्र नहीं, ठंडी गर्मी नहीं, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो वहां देखने योग्य ना हो। मनोरम ही मनोरम, सुगंध ही सुगंध, हर वस्तु सुखदायक स्पर्श, कानों को लुभाने वाले संगीत अपने आप बजते रहते हैं। वहां शोक नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, झुर्रियां नहीं पड़ती, थकावट नहीं होता, कोई वहां रोते नजर नहीं आता, सुख ही सुख बरस रहा है। स्वर्ग लोक में ऐसा सुख है जो सत्कर्म करते हैं उन्हीं को केवल प्राप्त हो सकता है, पुण्यवानों को वो लोक प्राप्त होता है। स्वर्गवासियों के शरीर तेज की प्रधानता से, जैसे अपने पंचभूतों से बना है तो उनका पंचभूतों से, उसमें तेज की प्रधानता होती, तभी वो अंतर ध्यान हो जाना, प्रकट हो जाना। जैसे योगी जन ऐसा कर सकते हैं, जो योग के द्वारा शरीर भाव से ऊपर उठ चुके हैं, वो एक ही समय में कई जगह दिखाई दे सकते हैं, वो बड़ी दूर की बात सुन सकते हैं, वो पहाड़ में भी प्रवेश कर सकते हैं, बड़ी अद्भुत, क्योंकि वो तेजस तत्व प्रकाशित हो जाता है। वो माता पिता के रजवीर से पैदा नहीं होते, वहां का जो शरीर है वो रजवीर से बना हुआ नहीं है। कभी वहां के लोक में पसीना नहीं आता किसी को, दुर्गंध तो वहां नाम मात्र की कहीं पूरे लोक में नहीं है। कहीं कोई मलमूत्र ही त्याग नहीं करता क्योंकि बनता ही नहीं है। वहां कोई कपड़ा कभी मैला नहीं होता है। वहां की फूल की माला किसी की कभी कुम्हलाती नहीं, फूल कुम्हलाते ही नहीं है। और ये नासवान की बात हो रही है, और निकुंज की बात, वो तो चिदानंद में धाम है, इसका भी नाश होता है जिसका वर्णन सुन रहे हो। तभी तो जब ये सब सुना जाता है तो बस यही लगता है यही मिले चल के,
अप्सराएं मिलेंगी, विमान मिलेगा, सुखी हो जाए। कितने मिनट, जैसे आप यहाँ के किसी बहुत हाई फाई होटल में जाएं, बुक करवाएं कमरा, तो व्यवस्था है, धन दीजिए, और जब धन खत्म हुआ तो एक रोटी भी नहीं मिलेगी, धक्का मार के बाहर निकाल दिए। बिल्कुल ठीक ऐसे स्वर्ग है, तुम्हारा पुण्य है, ये सब है, जहां पुण्य खत्म हुआ तो धक्का मार के नीचे फेंक दिए जाओगे। वहां निरंतर सुख ही सुख है, मनोरम ही मनोरम है। सब विमानों पे बैठे हर्षित हुए, नाचते गाते, विभिन्न प्रकार के भोग भोगते। यही सुन के तो सब लुभायमान हो जाते हैं। जो स्वर्ग पर पहुंच जाते हैं वो बड़ा सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। वहां कभी थकावट नहीं होती, वहां भोग के बाद भी थकावट नहीं है, नया उत्साह, नया बल, ऐसी। वहां मात्सर्य नहीं है। देवताओं के लोकों के ऊपर और भी लोक है जो इनसे भी दिव्य हैं। इन सब के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है जो महातेज से युक्त है। वहां पवित्र ऋषि मुनियों का प्रवेश होता है। वहां पुण्य दान पुण्य करने वालों, वहां तो ऋषि मुनियों का प्रवेश होता है। बड़े ऋभु नाम के देवता वहां विराजमान रहते हैं, जिनकी आराधना स्वर्ग में विराजमान देवता भी करते हैं। वो देवताओं को जैसे जीवन आहुतियों से चलता है, ऐसे उनका नहीं चलता। वो केवल अमृत पान करके, वहां कोई स्वाहा की जरूरत, वो अमृत से युक्त रहते हैं। ब्रह्मलोक में जो रहते हैं उनके सुख की लालसा देवलोक के भी करते हैं। ऐसा सुख ब्रह्मलोक में है। वहां परिवर्तन नहीं होता, एक शरीर रहता है, जैसे एक स्थिति रहती है। ब्रह्मलोक में जरा मृत्यु का अभाव रहता है। ब्रह्मलोक में ऐसा नहीं कि जन्म हुआ मरण हुआ, ऐसा नहीं। वहां हर्ष शोक नहीं रहता, वहां सुख ही सुख रहता है, कोई विकार नहीं रहता ब्रह्मलोक में। न राग, न द्वेष, न दुख, न द्वंद्व। एक तरह से यह समझ लो कि परम गति को छोड़कर और सब कुछ वहां है ब्रह्मलोक में। ऐसा सुख है जो तुम सोच भी नहीं सकते। मुद्गल ऋषि का हो गया, आपने बता दिया गुण। अब जरा दोष बताइए, क्या दोष है? तो दोष भी सुन लीजिए महर्षि। आपने जो सत्कर्म किया है बस उतना ही भोग आप भोग सकते हैं। इसके